हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको हमने एल्कोहलों की अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। आइए आज स्टार्ट करते हैं फिनाल की अभिक्रिया के बारे में। फिनाल की अभिक्रियाएं, निम्नलिखित अभिक्रियाएं केवल फिनाल द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो अभिक्रियाएं बताई जाएंगी वह सिर्फ फिनाल के द्वारा ही वह अभिक्रिया की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको ध्यान से आप समझें। फिनालों में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो फिनाल में जो एरोमेटिक वलय पे जो रिएक्शंस होते हैं वे सब कैसे होते हैं? वे सब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, बेंजीन वलय पर जुड़ा OH समूह इसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ओर सक्रिय करता है। ठीक है, तो जब बेंजीन वलय से OH समूह जुड़ा रहता है तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सक्रिय हो जाती है। ठीक है, और आने वाले समूह को वलय में आर्थो और पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है। ठीक है, जो भी समूह आते हैं रिंग से जुड़ने के लिए वह आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं। ठीक है, जिससे OH समूह के अनुनाद प्रभाव के कारण ये स्थितियां इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती हैं। आर्थो और पैरा जो स्थिति होती है वह OH समूह के अनुनाद के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व आर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ जाता है। इसीलिए जो आने वाले समूह होते हैं वे आर्थो और पैरा पर जुड़ते हैं। इनकी अनुनादी संरचनाएं फिनालों की अम्लता शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई गई है। ठीक है, तो फिनाल की जो अनुनादा स्ट्रक्चर था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में, ध्यान से देख लें। यह फिनालों की अम्लता में यह फिनाल का अनुनादी स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो sp2 संकरित है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है जुड़ा हुआ है OH ग्रुप इस रिंग से। sp2 संकरित होने के कारण इसकी विद्युत अधिक होगी, तो इसलिए जो है यह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहाँ पे दो बंध बन जाएगा। ठीक, और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। तो यह कार्बन जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उससे पहले जो है यह बंध जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। बंध यहाँ पे शिफ्ट होने से आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जो है यह बंध जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। फिर जो है यह बंध यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। तो इन सारे सिचुएशन में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व एल्कोहल में कहाँ बढ़ रहा है? आर्थो पोजीशन पे। ठीक है, आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब फिनाल की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है तो जो समूह आते हैं वे कहाँ जुड़ते हैं? वे आर्थो और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसका पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, तो इसमें आपने देखा कि फिनाल में एरोमेटिक वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह इसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की ओर सक्रिय करता है और आने वाले समूह को वलय में आर्थो और पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिससे OH समूह के अनुनाद प्रभाव के कारण यह स्थितियां इलेक्ट्रॉन धनी हो जाती है। आर्थो और पैरा जो पोजीशन होता है वह OH समूह के अनुनाद के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे आने वाला समूह आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। ठीक है, तो आइए इसके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। फिनालों की सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहला की अभिक्रिया है इसका नाइट्रीकरण, जिसे नाइट्रोकरण कहेंगे, नाइट्रीकरण। तो ध्यान दें इसमें फिनाल, ठीक है, निम्न ताप पर 298 केल्विन पर, फिनाल निम्न ताप अर्थात 298 केल्विन पर तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु HNO3, ठीक है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि निम्न ताप पर जब फिनाल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं,
तो नाइट्रिक अम्ल का जो नाइट्रो समूह है वो आर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। आपका जो कंपाउंड बनेगा वह आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। इनको जो है आप आसानी से वाष्पीय आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। आर्थो और पैरा समूह को वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए इस थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। अंतरा आणविक हाइड्रोजन आवंत के कारण आर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित होता है। ठीक है, आर्थो जो नाइट्रोफिनॉल होता है उसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ध्यान से समझें, यह आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब बंध बन जाए तो इसे कहते हैं आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाता है, आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह भाप द्वारा वाष्पित होता है। जबकि पैरा जो नाइट्रोफिनॉल होता है वो कम वाष्पशील होता है। पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वह कम वाष्पशील होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में आप देख रहे हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, ये आपका फिनॉल का नाइट्रो ग्रुप है, यह फिनॉल का नाइट्रो ग्रुप है। तो OH ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यह बंध बन जा रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल में। तो इस बंध को आप कहेंगे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है कम वाष्पशील होता है, जबकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अधिक वाष्पशील होता है। तो इस तरह से इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने फिनाल की सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला आप पढ़ रहे हैं नाइट्रीकरण के बारे में, नाइट्रोकरण के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि निम्न ताप पर यह तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनाल अभिक्रिया करके इसका नाइट्रीकरण हो जाता है, जिससे यह आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, आर्थो और पैरा समूह को वाष्पीय आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। आंतर आणविक हाइड्रोजन आवंत के कारण आर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित हो जाता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन आवंत विद्यमान होता है, जिससे यह अणु संगुणित हो जाता है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वह संगुणित हो जाता है। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण पैरा नाइट्रोफिनॉल आपस में संगुणित हो जाते हैं, जिससे यह भाप के द्वारा उड़ते नहीं हैं, कम वाष्पशील होते हैं। जबकि आर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण जो है वह आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण जो है यह वाष्पशील होता है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ पिक्रिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनाल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर नाइट्रिक अम्ल कैसा लिया जाए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया जाए, तो फिनाल किस में चेंज हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को सामान्यतः पिक्रिक अम्ल कहते हैं। अभिक्रिया उत्पाद की लब्ध बहुत कम होती है। जो पिक्रिक अम्ल बनता है वह बहुत कम मात्रा में बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि फिनाल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जबकि फिनाल की अभिक्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, आजकल पिक्रिक अम्ल को बनाने के लिए सर्वप्रथम फिनाल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं, जिससे यह फिनाल 2,4-डाइसल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद तत्पश्चात सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आजकल आप देख रहे हैं कि पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले फिनाल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सांद्र H2SO4 से कराते हैं।
जिससे फिनाल जो है वह 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, जिससे आपका 2,4,6 नाइट्रोफिनाल प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि आजकल जो है वह पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए फिनाल की अभिक्रिया पहले सांद्र H2SO4 से कराते हैं, जिससे 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर जो है उसकी क्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं, जिससे आपका पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब आप ध्यान दें, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल 3 इलेक्ट्रॉन अपनयक नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्ल होता है। यह समूह हाइड्रोजन आयन निकलने में सहायक होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, ये आपका 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनाल है और यह तीनों नाइट्रो ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह हैं, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है। यह इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जिससे यह आपका हाइड्रोजन आयन जो है वह H+ के रूप में निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से H+ जो है हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि फिनाल की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमने पहला आपको बताया नाइट्रेशन के बारे में, नाइट्रीकरण के बारे में, कि जब फिनाल की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराते हैं तो आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल प्राप्त होता है, और जब फिनाल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल अर्थात पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिनाल की दूसरी अभिक्रिया की चर्चा करेंगे, हैलोजनन के बारे में। थैंक यू।